कल सुबह से ये खबर चल रही है, बड़ी दुखदाई है, बड़ी शर्मनाक है, मानवता को कलंकित करने वाली है। और हमें खेद है कि अभी तक ना तो प्रियंका गांधी जी ने इसके ऊपर कुछ सवाल इस पे खड़े किए, ना अपने मुख्यमंत्री को हटाया है। ऐसे मुख्यमंत्री को वहाँ रहने का अधिकार नहीं। वैसे तो लोग चुनाव में हटा देंगे, लेकिन कम से कम जो प्रियंका गांधी जी कहते थे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो लड़की क्या 4 साल की लड़की के लिए नहीं लड़ सकती? क्या वो दलित परिवार से इसलिए नहीं उसके उसके लिए लड़ रहे? वो गरीब परिवार से इसलिए उसके नहीं लड़ रहे? बड़े शर्म की बात है और मानवता को इतना शर्मिंदा करने वाली बात है। हम मांग करते हैं ऐसे लोगों को फांसी पे लटकाना चाहिए जो ऐसा काम करते हैं। लेकिन वहाँ की सरकार को भी और वहाँ के मुख्यमंत्री को भी तुरंत सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, खड़गे जी को तुरंत उसको हटाना चाहिए, क्योंकि ये हालात वहाँ इसलिए बन रहे हैं। मुख्यमंत्री जो हैं वो सेंसिटिव नहीं हैं और ऐसे काम करने वालों को उत्साहित करते हैं बजाय सजा देने के। एक जरूरी सवाल इसके बाद द्रौपदी चीरहरण इंडी अलायंस के द्वारा क्योंकि जो महुआ मोइत्रा ने कहा और दानिश अली ने कहा कि ये चीरहरण हुआ है, तो हम सब जानते हैं कि जब द्रौपदी जी मुर्मू जी, जिनको राष्ट्रपति बनाया जा रहा था, तो किस तरह से उनके आचरण के ऊपर, उनके ऊपर किस तरह के वार किए गए। सही मायनों में अगर चीरहरण किया जा रहा था तो तब हो रहा था, और जब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही एक मातृशक्ति होने के नाते चुप थी। निशिकांत दुबे ने सांसद ने खुद कहा है कि उनका ओटीपी 4 और लोगों को जारी किया गया, जो गलत है। सरकार इसकी अथॉरिटी किसी को नहीं देती है। देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। सरकार के द्वारा हर सांसद को पीए भी दिया गया है इन सब चीज़ों के लिए। अगर आपको सही नहीं लगता, पीए योग्य नहीं है, तो आप उसे बदल भी सकते हैं। बिल्कुल आप ये बदल सकते हैं, लेकिन आप दुबई में या किसी और भी कंट्री में जाके किसी को इसका ओटीपी, इसका लॉगिन डिटेल्स नहीं दे सकते, या पासवर्ड नहीं दे सकते कि वो अपनी मन मर्जी से एक एक व्यापारी से पैसा लेकर दूसरे व्यापारी के खिलाफ सवाल उठाने के लिए आप उनको अपनी आईडी और अपना पार्लियामेंट की सीट बेचने का काम है, किराए पे देने के काम। और मुँह में दुख इस बात का है कि ये तो सुना था कि एमपी जो है पैसे लेते रहे हैं, पिछले दिनों में सजाएं हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जूते चप्पलों के लिए, बैग के लिए किसी ने अपना ये एमपी का पद बेचा हो, ये हमने महुआ का पहली बार सुना है। इसलिए उन्होंने एडमिटेड फैक्ट है कि उन्होंने ये सारा कुछ जो था ये एक बड़े व्यापारी को लीज पर दिया था। दानिश अली सांसद और एथिक्स कमेटी के मेंबर भी हैं। देखिए, अब तो क्योंकि उन्होंने बाहर आके जिस तरह की बेहुदा स्टेटमेंटें दी, अब उनको पता है कि उन्होंने एथिक्स कमेटी के खिलाफ बोला है, पार्लियामेंट की एक संवैधानिक कमेटी के खिलाफ बोला है, और अब वो सफाइयाँ दे रहे हैं कि मैं एक औरत के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। हम जानते हैं कि उनकी सरकार के दौरान क्या कुछ हुआ, लेकिन आज विषय ये नहीं है। विषय सबसे बड़ा ये है कि जिस औरत का वो विषय कर रहे वो तो खुद मान रही है कि मैंने ये सब कुछ लॉगिन और पासवर्ड किसी और को दिया था। ऐसी सांसद जिसने आंतरिक सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा खिलवाड़ किया हो, उसका दानिश अली का साथ देना बड़ा स्पष्ट है कि दोनों ही आपस में इसी तरह के काम करने में यकीन रखते हैं। कांग्रेस के सीनियर नहीं हैं गांधी परिवार के बिना। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगामी चुनावों में फाइट देनी है, तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार कर सकती है। देखिए, ये तो उनका इंटरनल मसला है, लेकिन प्रियंका गांधी को करें या राहुल गांधी जी को करें, किसी को करें, लेकिन मेरा इतना मानना है कि जो उन्होंने पहली बात की कि आइडेंटिटी नहीं है, ये मैं सब सहमत हूँ। देखिए, जिसका अपना नाम भी किराए पे लिया हो, गांधी नाम भी किराए पे लिया हुआ, सनातन धर्म भी मांग कर लिया हुआ, हिंदू धर्म में आस्था नहीं है लेकिन वोटों के लिए वो भी साथ में जोड़ रखा है, ऐसे को आप जो मर्जी पद पर दे दो, जो मर्जी, जिसका मर्जी चेहरा आगे ले आओ। देश के लोग जानते हैं इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, इन लोगों ने एक धर्म को वोटें डलवाने के लिए राजनीति की है, और इस हद तक की है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक से बयान दिलवाया कि देश में सबसे अधिकार जो है वो मुस्लिम का है देश के स्रोतों के ऊपर। ऐसे में ये जो मर्जी करने की कोशिश करें देश के सामने एक्सपोज्ड है। लड़ेंगे भूपेश बघेल के वी आर डूइंग ऑल टुगेदर। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हमारे कप्तान भूपेश बघेल ही होंगे। अब मैंने बताया, ये जब से महादेव ऐप का स्कैम हुआ, वो पैसा गांधी परिवार को दिया गया, खड़गे जी तक, बड़े लोगों तक पहुंचाया गया, प्रभारी तक पहुंचाया गया। अब TSDO जानते हैं कि इतना पैसा वहाँ की सरकार दे चुकी है, मुख्यमंत्री जो हैं उनके चलते अब उस मुख्यमंत्री को हटाना असंभव है। जो विदेशों से पैसा हवाले के माध्यम से आया, उसके बावजूद राहुल गांधी ने या खड़गे जी ने या बाकी लोगों ने मुंह नहीं खोला, तो स्पष्ट था कि महादेव ऐप का जो 500-500 करोड़ रुपया एक एक बारी में आया है, वो पैसा कांग्रेस की हाईकमांड में गया। इसलिए
अब वहाँ के चीफ मिनिस्टर को बदलना असंभव है, तो वो भी हथियार छोड़ गए, उनको पता है। June session of Punjab Vidhan Sabha is valid. Ask governor to process pending bills. नहीं, चुनी हुई सरकार का कोई भी जो बिल है वो नहीं रुकना चाहिए, और ख़ास तौर पर जब वो फाइनेंस से रिलेटेड हो। लेकिन जब गवर्नर साहब ने इसको रोका था तो उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने लिखकर फाइल पे कुछ और भेजा था और सेशन किसी और पर्पज़ के लिए बुलाया था। तो इसलिए ये तो बड़ा स्पष्ट है कि आपको किसी भी चुनी हुई सरकार के किसी भी गवर्नर ने ना ऐसे अधिकारों का इस्तेमाल किया है, ना करेंगे। लेकिन सरकार के मुख्यमंत्री को भी और सरकार को भी ये जरूर संजीदगी दिखानी चाहिए कि गवर्नर साहब को सच और सही बयानबाजी और सही तथ्य पेश करने चाहिए। तबीयत काफी खराब है, मैं पैरालाइज भी हो सकता हूँ, गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब आप 50-100 करोड़ रुपया तो घर से कैश मिलता है, जितने पकड़े जाते हैं कह रहे हैं हमारी तबीयत खराब है। जब आप बंगाल जैसे स्टेट को लूट रहे थे तो आप तंदुरुस्त थे, जब आपकी लूट और चोरी पकड़ी गई तो आप बीमार हो गए। तो अच्छी बात है, ऐसे बीमार लोगों को तो अंदर रहना चाहिए और उनका फ्री में जो है जेल प्रशासन इलाज भी कराता है, और जो आपने धन इकट्ठा किया है, काला धन जो है वो वापस कर दें और इलाज अपने आप हो जाएगा।